हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और आ चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस सब्जेक्ट में मेरे साथ। जी हां, अंतिम प्रहार की ये सीरीज आ गई है। डिटेल वीडियो इसके हैं नहीं, लेकिन अंतिम प्रहार में मैं बहुत सी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं होगी। ऑलमोस्ट अपन ने 3.5 यूनिवर्सिटी जो यूनिट्स हैं वो इसके कवर अप हो जाएंगे। 3.5 ये अंतिम प्रहार के ही अंदर मैं बोल रहा हूँ। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, और मैं थोड़ा इसको अंदर थोड़ा डीप भी जाऊंगा। जितना उस क्वेश्चन का आंसर है उसके साथ भी हम थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस, ठीक है। इसके 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे अधिकतर अपनी अंतिम प्रहार सीरीज में रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और पहला बेसिक अपने को सब्जेक्ट भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आगे की बात चलेगी। अच्छा, जिनको आता है, जिनको बहुत सा नॉलेज है, उनके लिए फिर से वही रिक्वेस्ट है कि 1-2 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप स्किप कर दीजिए, अगले वीडियो के ऊपर कूद जाइए। लेकिन और फिर वो भी नहीं करना हो तो थोड़े ही टाइम में इसके ऊपर टेलीग्राम की PPT भी आ जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। लेकिन जिनको याद करना है, जिनको समझना है, जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब एक नॉन IT वाला बच्चे के लिए मेरी स्टार्टिंग चल रही है ना। मतलब मैं समझ के बैठा हूं कि आप में से कोई भी BCA का नहीं है, BSc IT का नहीं है ना। IT में बहुत कम नॉलेज है, वैसे तो MBA में आप आ चुके हैं, फिर भी मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस, है ना। ये जैसा कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, उसके बाद ही आगे की बात चलेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, क्लाउड मतलब का मतलब होता है बादल, और कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पर केवल अपन समझते हैं क्लाउड का मतलब केवल सर्वर लेने से है, केवल स्टोरेज की फैसिलिटी लेने से है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लाउड एक टर्म्स के थ्रू दिया गया था कि क्लाउड जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वैसे यहाँ पर डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता रहता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते हैं, वो सर्वर बड़ा हो जाता है ना, इसका क्लाउड बड़ा हो जाता है। और जैसे कम होते हैं वैसे कम हो जाता है। और एक जैसे जैसे बारिश गिरती है क्लाउड की, ऐसे सबको एक साथ भिगो के चली जाती है, वैसे क्लाउड से मल्टीपल यूज़र एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और कहीं पे कोई कमी नहीं आती। तो एक फ्रेज से बना है, इसलिए कभी भी ये मत समझना कि हवा में है कोई डेटा, ये फिजिकल सर्वर में स्टोर होता है। तो क्लाउड क्या है, एक बेसिक मशीन है। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक बेसिक मशीन है, ठीक है। ये मशीन क्या काम करती है, ये मशीन आपका डेटा स्टोर करने का काम करती है और ऑन द डिमांड डेटा प्रोवाइड करती है। ऑन द डिमांड कैसे डेटा प्रोवाइड हो रही है, ऑन दी डिमांड। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो आप सभी जानते हैं गूगल का, अपने गूगल ड्राइव है या वन बॉक्स है, ठीक है, या ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हैं आजकल डेटा स्टोर करने की। तो मैंने मान लीजिए कोई गूगल ड्राइव पे कोई फाइल रखी, अब वो मैं मेरे मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे टैबलेट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मेरे दोस्त के पास मैंने उससे मोबाइल ले लिया तो मेरा लॉगिन ID पासवर्ड डाल के भी मैं वो मेरी फाइल एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने तो उसको कुछ मंथली पेमेंट दे दिया, मैंने तो उसको कुछ पेमेंट दे दिया, $5, $3, $7, डिपेंड ऑन द जितने में मैंने सर्विसेज ले रखी है। अब उस डेटा को स्टोर कैसे करना है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो मेरा डेटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर स्टोर रहेगा, तो मेरे को डेटा को लेके कभी भी चिंता नहीं होगी। लेकिन यदि इसके उलट, यदि मैं डेटा खुद स्टोर करने के लिए जाता हूँ, यदि मैं डेटा खुद के ऊपर रखने के लिए जाता हूँ, तब क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, तब क्या होता है, तब ये होता है कि मेरे को एक खुद का मेरा पर्टिकुलर सर्वर लेना होगा। इसमें स्केल करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो सर्वर का चार्जेस है, जो मशीन का चार्जेस है, वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर मेरे को इसको बढ़ाना है तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी और तुरंत नहीं हो पाएगा। इसको पूरा का पूरा मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा, और क्लाउड के अंदर ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास एक लो रैम का कंप्यूटर है, लो रैम का कंप्यूटर है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स भी नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड कंप्यूटर पड़ा है। तो अब मेरे को हाई डेफिनेशंस के जो हैं गेम्स हैं, जो हाई रैम के गेम्स हैं, उनको प्ले करना है। अब मेरे पास तो पुराने का कंप्यूटर है, तो अब इसका एक ऑप्शन तो बेस्ट ये रहता है कि मैं नया कंप्यूटर खरीदूँ जिसके अंदर हाई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड हो, रैम इंस्टॉल्ड हो, है ना, जिसके थ्रू मैं वो गेम जो है वो खेल सकूं। लेकिन आज क्या हो गया है कि आप उसी लो रैम से दूसरे जिसके पास वो हाई डेफिनेशन का, हाई रिक्वायरमेंट का कंप्यूटर पड़ा है, हाई एनर्जी का कंप्यूटर पड़ा है, मैं कहता हूं कि भाई तू मेरे को अपना कंप्यूटर थोड़े समय के लिए रेंट पे दे दे, काम करने दे दे, मैं अपने ही यहाँ से वर्चुअली रिमोटली आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता हूं और वहां पर गेम खेल लेता हूं। तो आजकल एक गेमिंग का एक अलग ही क्राइटेरिया क्लाउड के थ्रू हो रहा है। मीन्स कि आप जिन बच्चों के पास
हमारे जैसे जो गेमर्स हैं, जो कभी कभार गेम खेलना पसंद करते हैं, जो प्रोफेशनल गेमर नहीं है लेकिन गेम खेलना बहुत पसंद है, उनको एक हाई पीसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि हाई इंटरनेट लेने की रिक्वायरमेंट है। हाई इंटरनेट का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी मिनिमम 100 Mbps तो हो ही, ठीक है। अगर वो इंटरनेट की आपके पास कनेक्टिविटी, तो आप किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हाई डेफिनेशंस के गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक हमको रिमोट में एक्सेस दे रहा है, वहां पर अपन गेम्स खेल सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसे फुली इंक्रिप्टेड रहता है, फुली सिक्योर्ड रहता है, और मल्टीपल प्लेसेस में होता है। तो यहां पर दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके प्रोवाइडर की बात करते हैं तो गूगल प्रोवाइडर है, अमेजॉन प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर यानी कि जो हमको ये क्लाउड की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये जो क्लाउड की सर्विसेज दे रहे हैं, ये हमारे जो प्रोवाइडर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमको सर्विसेज दे रहे हैं कि आप यहाँ पर एक्सेस करिए, और ये हमारी यूजेस के अकॉर्डिंग हमको सर्विसेज दे रहे हैं। यानी कि अगर मेरे को 10 GB की यूसेज है तो 10 GB का मेरे को स्टोरेज दे देगा। 100 GB की स्टोरेज है, जैसे कि जैसा जितना बड़ा गोदाम उतनी बड़ी, जितना ज़्यादा माल है उतना बड़ा आपको गोदाम तुरंत अलॉट कर दिया जाता है। कोई लैगिंग वैगिंग नहीं है, रियल टाइम के अंदर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने अप्लाई करा कि 5 TB की स्पेस और चाहिए तो 10 दिन बाद स्पेस आ रही, नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आपको वो स्टोरेज जो है एनहांस कर दी जाती है। अब लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने GoDaddy से सर्वर ले लिया, GoDaddy से उसका क्या कह सकते हो सर्वर ले लिया और IP एड्रेस ले लिया, और क्लाउड के ऊपर वो चीज़ें अपन ने रखी नहीं, हमने खुद ने कहा कि हम ही सब कुछ करेंगे। तो जैसे ही उसके अंदर ट्रैफिक आया, जैसे हमने उसकी कैपेसिटी 10,000 तक मान रखी थी, अब ट्रैफिक आ गया उसमें 10 लाख, तो क्या होगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा। IRCTC में क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है। 10 बजे मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, 10 बजे आप तत्काल की टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करके बताइए, आपका मोबाइल हैंग होना ही है, वो घूमता ही रहेगा चक्रा, आप पहुँच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड स्टोरेज पे नहीं वर्क किया गया। हाँ, काफ़ी गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करी, लेकिन अभी हम काफ़ी पिछड़े हुए। अमेजोन पे काफ़ी ट्रैफिक आ जाता है, गूगल पे काफ़ी ट्रैफिक आ जाता है, तो वो ट्रैफिक क्या होता है, लोड मेंटेनेंस कैसे हो पाएगा, क्लाउड के थ्रू होगा। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्लाउड सर्विसेज क्या करती है, तुरंत आपको आपका प्रमोशन कर देती है। मींस प्रमोशन यानी कि आपका एनहांस कर देती है, स्पीड एनहांस का मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कुछ जने वहाँ चले गए, कुछ जने वहाँ चले गए, तो आपकी जो सर्वर की वेबसाइट है वो डाउन में नहीं जाएगी। कुल मिला के एक बेसिक स्क्रैच से मतलब समझ गए। यानी क्लाउड क्या है, एक मशीन है जहाँ पर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। अब ये डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर होता है और स्कैटर्ड फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि अगर केवल इस तरीके से आप मानो, इसको अगर समझने के लिए बना रहा हूँ, है ना, एक्चुअल में इसका कोई लेना देना नहीं, अगर समझने के लिए मानो तो यहाँ पर मैंने ए लिखा है, केवल ए, है ना। अब ये जो ए है, इसके क्लाउड बहुत सारे टुकड़े कर देगा, इसके बहुत सारे टुकड़े कर देगा, ठीक है। अब ये टुकड़े हो गए, ठीक है, और यहाँ पर इसके ये टुकड़े हो गए। अब यहाँ पर सारे टुकड़ों के नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 जो टुकड़े हैं, ये इनको मल्टीपल लोकेशंस पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब ये जब तक 10 मिलेंगे नहीं तब तक ए दिखेगा नहीं, इसलिए इसका डेटा एनक्रिप्टेड रहता है, तब इसलिए इसमें डेटा सिक्योर रहता है। क्योंकि अगर इसमें एक भी चीज़ मिस हो गई, मान लेते हैं सी ये 5 मिस हो गया, तो इसके अंदर ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअल में था क्या, और वो जंबल नहीं जम पाता, जिसके कारण वो आपको डेटा स्टोर नहीं हो पाता, शो नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया, एक मशीन है जो आपका डेटा स्टोर रखती है और मल्टीपल प्लेसेस पे होती है। इसको हम बिजनेस स्केल करने में यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरे को बिजनेस का जो भी डेटा है, मान लेते हैं आज मेरे पास बिजनेस में 500 एम्प्लॉई है ना, 500 एम्प्लॉय, मेरे को उन बच्चों का डेटा रखना है, उन स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। 500 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, है ना, एम्प्लॉयज़ तो है नहीं मेरे पास, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 500 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। अब कल जाके मेरा स्केल होता है, 50,000 स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे को जो मैंने ओल्ड सेटअप लगाया था, इसको न्यू करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज लगेगी। और यहाँ पर जस्ट क्लिक, थोड़े से पैसे देकर आप ये सारी की सारी सर्विसेज ले सकते हो। इसलिए डेटा स्टोर के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है, इसीलिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो आज जितने भी बिजनेसेस हैं और जितनी भी कंपनी है, सब क्लाउड के ऊपर माइग्रेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कभी भी ये अपने सर्विस के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस को कम भी कर सकती है। अब मान लीजिए हम इनको लग रहा है कि कोई ट्रैफिक नहीं आने वाला, अभी छुट्टियाँ हो गई, एग्जाम हो गए, अब बच्चे आने वाले नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, अपन छोटा सर्वर ले लेते हैं। जैसे ही हमको लगेगा कि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, बच्चों का ट्रैफिक ज़्यादा आने वाला है, तो फिर बड़ा सर्वर ले लिया। क्लियर हो रही ना ये बात? तो इसी को ही क्लाउड कंप्यूटिंग बोला गया है। यहाँ पर कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट,
कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the delivery of computer services over the internet, allowing individual business to access and utilize variety of resources such as computing power, storage, database, software application। हाई एंड के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यूज कर सकते हो। नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प कर ही रहा है कि यहाँ से फाइल उठा के वहाँ भेज दी, वहाँ से उठा के वहाँ भेज दी, मैंने मोबाइल से कभी अपना डेटा चेक कर लिया, कभी कंप्यूटर से कर लिया, कभी कोई थर्ड प्लेस गया तो वहाँ से कर लिया। इन सिंपल टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक अ रेंटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये किस तरीके का किराए पे लेने के तरह है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, इसलिए बिजनेस के ऊपर बताया गया। अब इस सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस, बराबर बात है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है कहाँ पे, ये सब्जेक्ट एमबीए में है। अगर ये सब्जेक्ट बीसीए में होता, अगर ये सब्जेक्ट मैं बीएससी आईटी में पढ़ा रहा होता, मैं वहाँ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट बीसीए में होता, ये बीएससी आईटी में होता या बीटेक के अंदर होता, वहाँ मैं केवल एमबीए के सब्जेक्ट से टेक करता हूँ। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट वहाँ होता तो इसके अंदर कोडिंग का कुछ ना कुछ चैप्टर जरूर होते हैं, जबकि इस अपने सिलेबस के अंदर कोडिंग का कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है कि आपको इसको बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे करना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर कोडिंग नहीं है, यहाँ पर इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। तो इसलिए आईटी वाले बच्चों घबराओ मत, जो नॉन आईटी वाले बच्चे उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे टॉपिक एक एक करके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या होता है, सबसे पहला फायदा क्या है, ये कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग कैसे, अगर मेरे को कोई नया स्टार्टअप है और अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये कॉस्ट सेविंग हो गया। सेकंड हो गया स्केलेबिलिटी से। स्केलेबिलिटी क्या है, इसके अंदर हम कितने भी टाइम फ्रेम, हमको कितना भी स्केल करना हो, कितना भी बड़ा क्लाउड सर्वर चाहिए, इनके पास अवेलेबल रहता है। कितनी भी स्पीड, कितने भी हमको अगर स्टोरेज की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, इनके पास अवेलेबल रहता है। थर्ड, एनहांस कोलैबोरेशन। क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स एनेबल्स टीम टू वर्क टुगेदर। यानी कि मैं अगर एक प्रोजेक्ट में 5-7 जनों को मल्टीपल काम करवाना चाहता हूं तो ये क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। एक ही पीपीटी अगर मैं कंप्यूटर पे खोल के बैठ जाऊं और कहूं कि मैं ही काम करूंगा तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अब कोई पीपीटी बना रहा है, कोई सेकंड थर्ड स्लाइड में उसका मैटर क्रिएट कर रहा है, कोई उसके अंदर इनपुट डाल रहा है, तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। ये क्लाउड के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। अब फ्रॉम आईटी पर्सपेक्टिव, आईटी पर्सपेक्टिव, एक तो हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन देखा और एक आईटी पर्सपेक्टिव। देखो क्वेश्चन भी आ रहा है इसके साथ में, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आउटसोर्स किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हमको पूरा का पूरा सर्वर चाहिए था। अब मेरे को चिंता नहीं है कि गूगल, मेरे में तो गूगल को एक 1 टेराबाइट का अमाउंट दे दिया, वो मेरा डेटा कहाँ रखेगी, कैसे रखेगी, वो उसकी चिंता है, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटसोर्स कर लिया। डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप, उनके पास बैकअप के ऑप्शंस है, डिजास्टर में रिकवरी के ऑप्शंस हैं, है ना। इंक्रीज्ड इनोवेशन, इनोवेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अदर थिंग्स के ऊपर हम ज़्यादा पैसा कह सकते हो कि आप सेव कर सकते हैं। तो हम हमारे इनोवेशन को इंक्रीज कर सकते हो और इससे हम एन नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है और थोड़ा सा अमाउंट है तो हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी के बाहर थे, जो हमारे रिसोर्सेज के बाहर थे। तो इनोवेशन काफ़ी इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस और आईटी पर्सपेक्टिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया है, एडवांस लेवल तक अपन में लेके जाऊँगा। जब लास्ट क्वेश्चन तक कर रहे होंगे तब एडवांस लेवल तक आप सभी आ जाओगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।